नमस्कार। मैं राज कपूर, आप देख रहे हैं खबर दस्तक। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 में अब लगभग एक साल का वक्त बचा है। उससे पहले तमाम दल चुनाव जीतने के लिए अपने अपने तरीके से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के लिए कुछ आपत्तिजनक कह दिया है। कहते हैं ना कि कभी कभी आदमी कॉन्फिडेंस में नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाता है। बिहार का चुनाव जब से एनडीए प्रचंड बहुमत से जीती है और उसमें केशव प्रसाद का जो योगदान रहा है, लगता है वो उसे पचा नहीं पा रहे हैं। तभी तो इतने बड़े सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री के लिए इस तरह की अपमानजनक भाषा केशव प्रसाद मौर्य ने क्या बोला और इसका असर आने वाले चुनाव में क्या पड़ेगा, इन सब मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है आलोक पाठक। सर, चुनाव में अब लगभग साल भर का वक्त बचा है, उससे पहले इस तरह की बयानबाजी इतने सीनियर कद के नेताओं के बीच में, ये तो कुछ समझ नहीं आ रहा सर। आखिर केशव प्रसाद मौर्य को क्या हो गया है? देखिए, केशव प्रसाद मौर्य को उम्मीद थी कि उनको कुछ नया मिलेगा, बड़ा मिलेगा, शायद मिले भी, क्योंकि वो उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने 2017 में विधानसभा का चुनाव जीता। 325 सीट आई थी भाजपा को, जब वो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष थे। लेकिन चुनाव जीतने के बाद योगी जी को मुख्यमंत्री बना दिया गया। फिर था कि 2022 में चुनाव भाजपा की सरकार आएगी तो उनको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा योगी जी की जगह। लेकिन 2022 के चुनाव में केशव मौर्य सिराथू विधानसभा से 10,000 वोटों से चुनाव हार गए। उस दौरान एक मार्केट में एक चर्चा, और जिसको केशव जी भी सच मानते हैं, कि एक योगी जी की टीम ने कुछ सेटिंग कर ली थी। जैसा लोगों का मानना है कि उन्होंने एक सेटिंग कर ली थी अखिलेश जी की टीम के साथ, और योगी की टीम ने मिलकर अखिलेश की टीम के साथ मिलकर वहां पे पहले तो पल्लवी पटेल को मैदान में उतरवा दिया, और कुछ स्थानीय स्तर पर ऐसा गेम हुआ कि केशव मौर्य 10,000 वोटों से चुनाव हार गए। तो कहीं न कहीं केशव मौर्य को इस चीज की टीस है कि अगर हम सिराथू में नहीं हारते तो हम मुख्यमंत्री बन सकते थे। लेकिन सच्चाई ये थी कि सिराथू में मतदाता उनसे नाराज थे, क्योंकि जब 2017 में 2012 में वो चुनाव जीते थे, तब तो भाजपा की लहर भी नहीं थी। उस वक्त भारतीय जनता पार्टी को 45 के करीब सीट मिली थी और सिराथू से पहली बार विधायक बने थे केशव प्रसाद मौर्य। वो उस वक्त बने थे जबकि पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी की लहर चल रही थी। उसके 17 में वो चुनाव नहीं लड़े। उस वक्त वो लोकसभा के सांसद थे, मुख्यमंत्री बने, उप मुख्यमंत्री बने। उप मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने जो जनता की अपेक्षाएं थी उसको पूरा नहीं किया। ये ठीक है, कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी ने वहां मजबूत प्रत्याशी उतार कर उनकी मुश्किलें बढ़ा दी और वो चुनाव हार भी गए। तो एक नाराजगी है अखिलेश यादव के प्रति। अच्छा, होता क्या, अखिलेश यादव ने आज एक बयान दिया था कि भारतीय जनता पार्टी न सेकुलर है न सोशलिस्ट है, ये पूरी तरह से कैपिटलिस्ट पार्टी और कम्युनल लोग हैं। और जबकि भारतीय जनता पार्टी जब बनी तो उनके संविधान में लिखा गया था कि भारतीय जनता पार्टी सेकुलर और सोशलिस्ट पार्टी है। अब ये बयान अखिलेश यादव ने भाजपा के ऊपर दिया था। उस पर ये आगे जब पत्रकारों ने प्रयागराज में थे उनसे पूछा तो बोले अखिलेश यादव को का दिमाग काम नहीं कर रहा, वो मानसिक रूप से मानसिक स्थिति उनकी ठीक नहीं है। वो इसी तरह से बयान दे रहे हैं क्योंकि वो बिहार चुनाव में गए थे। वो बिहार में बोल रहे थे कि मगध अवध में हराया है भारतीय जनता पार्टी को, मगध में भी हराएंगे। लेकिन बिहार की जनता ने कांग्रेस और आरजेडी गठबंधन को
बुरी तरह से हरा दिया और इसी हार की वजह से बौखलाए हुए हैं और उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी इंडिया अलायंस को बुरी तरह से हराएगी। अब आप उस नेता को बोल रहे हैं कि उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, जिसने आपको 2024 के लोकसभा चुनाव में जो उन्होंने शब्द का इस्तेमाल किया कि अखिलेश यादव का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। और किसके बारे में बोल रहे हैं केशव जी? वो शख्स जिसने मोदी और योगी और शाह तीनों की जोड़ी, तीनों को मतलब तीनों जो दिग्गज माने जाते हैं भारतीय जनता पार्टी को, उनको 2024 के लोकसभा चुनाव में हराया। और तो और इसी बड़बोलेपन के कारण भारतीय जनता पार्टी अयोध्या में चुनाव हार गई। अखिलेश यादव ने बोला है कि उत्तर प्रदेश की जनता कम्युनल पॉलिटिक्स को करने वाले लोगों को हरा देगी। तो कौन सा गलत बोला भाई? आप अखिलेश यादव को के जो आरोप है उस आरोप पर जवाब दीजिए ना। हर चीज जो है, जितनी भी हर चीज को प्राइवेट करने की तैयारी कर रही है सरकार, और हर बड़ी चीज को एक कंपनी को दिया जा रहा है। देश के लगभग सारे एयरपोर्ट अडानी संभाल रही है। हर चीज को प्राइवेट करने की तैयारी हो रही है। तो कौन सा गलत आरोप अखिलेश यादव लगा रहे हैं? केशव मौर्य को यह बताना चाहिए ना, प्रयागराज गए थे ना, वहां पे छात्र नाराज थे, कल छात्रों का आंदोलन हुआ था, किस तरह से छात्रों के साथ पुलिस ने व्यवहार किया और किस तरह के वीडियो सामने आए थे। उसके बाद जो है उस पर जवाब नहीं है कि आप एक ढंग से एक भर्ती परीक्षा नहीं करा पा रहे हैं। जो भी परीक्षा हो रही, पेपर लीक हो जा रहा है। अभी शाम होते होते एक नया बखेड़ा शुरू हो गया। उत्तर प्रदेश में लेखपालों की भर्ती आई है, तो उसमें सपा प्रवक्ता मनोज काका ने जो दावा किया, मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं। 7,000 कुछ के करीब लेखपालों की भर्ती की वैकेंसी निकली है। उसमें जो इन्होंने दावा किया है कि मनोज काका ने कुछ आंकड़ों के साथ सवाल पूछे। उसका लबोलबाब ये है कि जो 27% का आरक्षण होता है पिछड़ों का, उसमें पिछड़ों को कोटा नहीं दिया गया है। मैं बता रहा हूं, लेखपाल की नई भर्ती में आरक्षण घोटाला। साथियों, उत्तर प्रदेश स्टाफ यूपीएसएससी ने आज ही लेखपाल के 7,994 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया है। ठीक है, उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन के द्वारा ये जारी किया गया है। 7,994, जिसमें विवरण इस प्रकार है। अनरिजर्व जिसमें पोस्ट है 4,195, ओबीसी के लिए 1,441 सीटें हैं। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए 752 सीटें हैं। एससी के लिए 1,446 और एसटी के लिए 150 है। कुल अब ये जो आंकड़ा है 7,994 का, तो इसमें बैकवर्ड के लिए होना चाहिए 27%, यानी ओबीसी वर्ग के लिए 2158 पद आरक्षित होने चाहिए। लेकिन आपने क्या किया है, ओबीसी के सिर्फ 1,441 पद ओबीसी के लिए रखे हैं। तो स्वाभाविक सी बात है भाई, आप बोल रहे हैं इस 7,995, इस आरोप का जवाब दीजिए ना। मनोज काका ने जो पूछा है, एक तो भर्ती नहीं आ रही है, भर्ती आ रही है तो आपको मालूम है कि 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला पिछले 5 साल से अटका पड़ा है, क्योंकि उस भर्ती मामले में हाई कोर्ट से वो अभ्यर्थी जीत गए हैं, जिसमें उन्होंने माना है कि आरक्षित वर्ग की सीटों पर सामान्य छात्र वर्ग के छात्रों का चयन कर लिया गया है। मतलब आरक्षण कोटा को ढंग से लागू नहीं किया है। इस मामले में मुकदमा चला 4 साल बाद वो लोग जीत गए। हाई कोर्ट की डबल बेंच से जीते हैं। अब मामला सुप्रीम कोर्ट में है और 5 साल से मुकदमा चल रहा है और अभी तक फैसला नहीं आया। तो आप इस पे जवाब दीजिए केशव मौर्य जी।
कि मनोज काका जो आरोप लगा रहे हैं, और अखिलेश यादव ने अगर ये कह दिया कि आप कम्युनल पॉलिटिक्स कर रहे हैं, तो बताइए ना, लोग बोल तो रहे हैं कि कब सिर्फ घोटाला के सारे आरोपी कौन है। आज फिर अखिलेश यादव ने कहा है कि बच्चों की जाने गई कब सिर्फ घोटालों में, लेकिन जो दोषी है वो मुख्यमंत्री के सजाती है, इसलिए मुख्यमंत्री को बचा रहे हैं। कल पत्रकार साथी अभिषेक उपाध्याय ने कहा कि अगर कब सिर्फ घोटाले के आरोप मुख्तार अंसारी या अतीक अहमद के लोगों पर होता, तब तक बुलडोजर चल गया होता। तो विपक्ष अगर सवाल पूछ रहा है कि आप कम्युनल पॉलिटिक्स कर रहे हैं, तो आप उसका जवाब दीजिए ना। अच्छा, एक चीज बताइए सर कि हाँ, अगर कोई छोटा मोटा नेता मान लीजिए कि इस तरह के अगर आप शब्दों का इस्तेमाल करता है या इस तरह की बयानबाजी करता है, तो समझ में बात आती है कि चलो फ्लो में भूल गया होगा। लेकिन इतने जिम्मेदार पद पर बैठा व्यक्ति, उत्तर प्रदेश का डिप्टी सीएम जैसा व्यक्ति, अगर राजनीति में इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करेगा, राजनीति में भाषा की स्तर को इस तरह गिरा देगा, तो फिर किससे उम्मीद की जाएगी। और दूसरा सवाल कि क्यों बोल रहे हैं, क्या केशव प्रसाद मौर्य को जो चीज मिलना था या जो समझ रहे थे वो नहीं हुआ? क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं बने, उसकी खीज है? क्या उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नहीं बने, उसकी खीज है? या फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर भी उनका नाम चल रहा था, वो भी नहीं है, उसके खीज है? आखिर अंदर कौन सी चीज खीज उनके अंदर इस वक्त है कि आखिर अखिलेश यादव के लिए उन्होंने इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर दिया? देखिए, यही तो बात है। इनको लगा था कि बिहार चुनाव में सब प्रभारी बनाए गए थे, बिहार में एनडीए को अच्छी सफलता मिली, तो उम्मीद थी कि इनको कुछ बड़ा मिलेगा उत्तर प्रदेश में, लेकिन अभी तक मिला नहीं है। देखिए, कहने को उप मुख्यमंत्री, लेकिन कोई बहुत बढ़िया विभाग उनको नहीं दिया गया है। पिछली बार वो पीडब्ल्यूडी उप मुख्यमंत्री थे, पीडब्ल्यूडी विभाग था, वो मुख्यमंत्री ने अपने पास ले लिया है। और आज ही की घटना सुनिए, आज एक कैबिनेट की मीटिंग थी जिसमें सारे दोनों मुख्यमंत्री सारी में कैबिनेट थी। उस मीटिंग के बाद मुख्यमंत्री के सूचना विभाग द्वारा जब फोटो ट्वीट की गई, उसमें उस फोटो में केशव मौर्य नहीं थे, ना उनके नाम का जिक्र था। तो एक तरफ तो मुख्यमंत्री लगातार इनकी अनदेखी कर रहे हैं। एक सज्जन ने तो यहां तक खबर चला दी थी साहब ने कि डील हो गई थी, बीजेपी में डील हो गई है कि ठीक है, आप पंकज चौधरी को अध्यक्ष बना दीजिए, लेकिन केशव मौर्य को इस्तीफा देना पड़ेगा। तो ये भी खबरें चल रही हैं। वहीं दूसरी तरफ दूसरी खबरें भी है कि इनको मुख्यमंत्री भी बनाया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं जो अंदर खाने जो चल रहा है, आप अखिलेश यादव ने तो कभी भी किसी प्रकार के, वो देखिए बहुत सधीवी भाषा में बात करते हैं जी। समस्या क्या है कि ये थे नान यादव ओबीसी के बड़े नेता जी। 2022 में पहली बार तो खुद विधानसभा का चुनाव हार गए, और 2024 के लोकसभा चुनाव में बड़ी संख्या में नान यादव ओबीसी जो भारतीय जनता पार्टी को वोट कर रहा था 2014 से लगातार, उसका एक बड़ा हिस्सा समाजवादी पार्टी और के गठबंधन के पास चला गया। तो आपके लिए, और दूसरी तरफ योगी जी लगातार अनदेखी कर रहे हैं। योगी खेमे के तो लोग कह रहे हैं कि दोनों उप मुख्यमंत्रियों को हटा दिया जाएगा मंत्रिमंडल विस्तार में। अच्छा, अखिलेश जी ने बयान दिया, उस पर आपके प्रतिक्रिया दे रहे हैं। आपको ये ठीक है, थोड़ी सी मीडिया कवरेज आपको मिल गई, लेकिन मतदाता तो सब कुछ बड़े ध्यान से देख रहा है ना। अखिलेश यादव के प्रति पहले जरूर समाजवादी पार्टी मुस्लिम यादव की पार्टी मानी जाती थी
17 तक। उसके बाद से लगातार अखिलेश यादव ने इस छवि को तोड़ा है। पहले बसपा के साथ 2019 में गठबंधन किया, फिर 2022 में छोटे छोटे दलों के साथ गठबंधन किया, ओम प्रकाश राजभर की पार्टी और अपना दल कृष्णा पटेल ग्रुप के साथ समझौता किया, आरएलडी के साथ समझौता किया, महान दल के साथ समझौता किया, और फिर 2024 में कांग्रेस के साथ समझौता किया। तो बड़ी संख्या में गैर यादव ओबीसी लगातार जुड़ रहे हैं सपा के साथ। तो अब पिछले लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के 44% मतदाता ने अखिलेश यादव के नेतृत्व में भरोसा जिताया था। और केशव जी को खुद सोचना चाहिए कि फिलहाल वो अपनी सीट नहीं बचा पाए थे, वो अखिलेश यादव को बोल रहे हैं कि उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। ये ठीक है कि बिहार में आपको जीत मिल गई है, लेकिन बिहार में कोई अखिलेश यादव तो चुनाव लड़ नहीं रहे थे, न उन्होंने अपनी पार्टी का एक उम्मीदवार उतारा गया था। बिहार में तो लोकसभा चुनाव भी आप जीते थे, एनडीए को 40 में 30 सीटें मिली थी, और वहां पे चेहरा कौन था सरकार का? नीतीश कुमार चेहरा थे। और सच्ची असली जीत तो बीजेपी से ज्यादा तो जेडीयू की जीत हुई है बिहार में। 44 से सीटें बढ़कर उनकी 85 हो गई है। और बिहार चुनाव अगर एनडीए की इतनी बड़ी जीत हुई है, उसका कारण यह है कि पिछली बार बिहार चुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी गठबंधन का हिस्सा नहीं थी, इस बार गठबंधन में साथ थी। अखिलेश यादव नहीं चाहते थे कि जनता दल यूनाइटेड, जो पहले इंडिया गठबंधन का हिस्सा थी 2024 में, वो किस वजह से इंडिया गठबंधन छोड़ के गए। और समझिए, बिहार में पहले भी भारतीय जनता पार्टी के पास 75-76 एमएलए थे, इनके एमएलए बढ़े 76 से 89 तक 13, और दूसरी तरफ जेडीयू के एमएलए 44 तो बढ़ के 85 हो गए। तो किसकी जीत बढ़ी है आप बताइए? जेडीयू की। आप जेडीयू की? अच्छा, और सबसे बड़ी जीत किसकी है? चिराग पासवान की। एक विधायक था, अब की बार कितने? 19 जी। तो ये कह देना भाई, आप अखिलेश यादव, इंडिया गठबंधन चुनाव आ रहा है, नो डाउट, अखिलेश यादव ने जाकर वहां प्रचार किया है, लेकिन समाजवादी पार्टी वहां चुनाव नहीं लड़ रही थी, यहाँ समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ रही है। खुद योगी जी ने मांगना है कि जो वोटर, जो सर का प्रोग्राम चल रहा है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ वोटर लिस्ट, उसमें समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता बड़ी मेहनत से काम कर रहे हैं। योगी जी ने तो चिंता व्यक्त की है कि 4 करोड़ मतदाता वोटर लिस्ट से नाम कट जाएगा, तो उस पर ध्यान दीजिए केशव जी। अच्छा, एक चीज बताइए सर कि कुछ विपक्षी नेता जैसा कि आरोप लगाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में जो नेता किसी बड़े नेता को गाली देगा उसको प्रमोशन मिलेगा। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये विपक्ष के लोग आरोप लगाते हैं। तो क्या केशव प्रसाद मौर्य जो अब तक कर रहे थे, उससे वो सेंट्रल आला कमान या कहिए कि केंद्र के नजर में नहीं आ पा रहे थे? तो उनको लगा कि अब जो होता है प्रमोशन के लिए वही करो। तो क्या उनको यही एक तरीका बचा कि अखिलेश यादव को गाली दो और प्रमोशन मिल जाएगा? देखिए, अखिलेश यादव को मोदी, योगी ने भी बहुत कुछ कहा था। नतीजा क्या हुआ? 2024 का लोकसभा चुनाव किस कदर हारे आपने देखा है। जनता ने तो एकदम हिसाब कर दिया, क्योंकि अखिलेश यादव जोड़ने की पॉलिटिक्स करते हैं, इंक्लूसिव पॉलिटिक्स करते हैं। मैं जमीन पे घूम रहा हूं भाई। केशव मौर्य क्यों नहीं पूछ रहे हैं कि योगी जी, आलोक प्रताप सिंह का जो बर्खास्त सिपाही एसटीएफ का, वो कब सिर्फ कांड का आरोपी है, इसने इतनी बड़ी कोठी कैसे बना ली? इसने कैसे 2000 करोड़ का साम्राज्य खड़ा कर लिया? कब बुलडोजर चलाएंगे? वो कहां से पूछेंगे सर? वो तो खुद कह रहे हैं कि जांच होगी तब भेजो कि बुलडोजर की कार्रवाई होगी।
केशव मौर्य बताए ना, 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले वाले जो ओबीसी एसटी के छात्र पिछले 6 साल से न्याय की उम्मीद कर, उनको न्याय कब मिलेगा? ये बताइए ना। एक सूचना मांगी थी केशव मौर्य ने पिछले साल जुलाई 2024 में कि जो आउटसोर्सिंग और संविदा पे नौकरी दी जा रही है उसमें आरक्षण के नियमों का पालन हो रहा कि नहीं, अभी तक जानकारी नहीं सामने आई। और ये जो मनोज काका ने जो 7,994 लेखपाल की भर्ती का मुद्दा उठाया है, आप खुद देख रहे हैं कि 27% आरक्षण की वजह से ओबीसी के लिए 2100 सीटें रिजर्व होनी चाहिए, लेकिन कितनी है? 1400। तो आप इसका जवाब दीजिए ना। समाजवादी पार्टी, एक सोशल यूजर ने ट्वीट किया है कि कल जो है प्रयागराज में जिन छात्रों के साथ पुलिस ने दुर्व्यवहार किया, जरा पता करिए उसमें कितने ओबीसी छात्र थे। उनके हितों के लिए कब केशव मौर्य बात करेंगे? अब जनता समझ रही कि किसकी मानसिक स्थिति ज्यादा ठीक है, ये जनता तय करेगी। चलिए, उम्मीद करते हैं सर कि राजनीति में इस तरह की भाषा का स्तर न गिरे, क्योंकि आने वाले समय में चुनाव है तो और आरोप प्रत्यारोप का दौर ज्यादा बढ़ेगा। लेकिन आपने जो सवाल उठाया कि अभी जो वर्तमान स्थिति उत्तर प्रदेश में चल रही है, उन सब चीजों पर केशव प्रसाद मौर्य कब अपनी जुबान खोलेंगे, इसका इंतजार हमें भी है, इसका इंतजार उत्तर प्रदेश की जनता को भी है। अभी के लिए इतना ही। कोई और खबर आएगी तो आपके सामने जरूर आएंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।